धर्म ग्रंथों में श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के मन में उठने वाले तमाम सवालों का जवाब दिया गया है। गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई शंका होती थी वो उसके जवाब के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका जवाब आप ही बता सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने गांडीवधारी अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अपनी सारी दुविधा हमें विस्तार से बताओ, फिर मैं तुम्हें उसका उपाय बताऊंगा। अपनी समस्या बताओ। हे वासुदेव, मुझे बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि गलत काम करने वाले हमेशा खुश रहते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मनुष्य जैसा देखता या महसूस करता है वास्तव में वो सच्चाई नहीं होती, परंतु ना समझे के कारण वो सच्चाई को जान नहीं पाता है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन चौंक पड़े और बोले, हे श्री कृष्ण जी, आप जो बोल रहे हैं वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम ये समझ जाओगे कि मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म कभी निष्फल नहीं होता है। अर्थात जो अच्छा कर्म करता है, अर्थात हर मनुष्य को अपना रास्ता चुनने का मौका मिलता है। ये तो उस पर निर्भर करता है कि वो कौन सा रास्ता चुनना चाहता है। बहुत दिनों पहले की बात है, एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। उसमें से एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा धन और धर्म में विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो नित्य दान धर्म और पूजा पाठ में विश्वास करता था। वो भगवान के ऊपर हमेशा विश्वास रखता था और पूजा और रोज करता था। वहीं दूसरा आदमी रोजाना मंदिर जाता था, लेकिन कोई दान धर्म और पूजा अर्चना के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर रखी हुई चप्पल और जूते चुराने के लिए मंदिर जाता था। उसे दान धर्म से कोई लेना देना नहीं था, बस इतना ही था कि बस मंदिर जाना है, वहां से चप्पल जूते चुराना है, बस इतना ही काम था। एक दिन नगर में तेज बारिश हुई और उस बारिश में भी वो मंदिर पहुंच गया। उसी समय वो दूसरा व्यक्ति मंदिर पहुंचा और वहां मंदिर पर रखे हुए सारे जेवरात और सोने चांदी वहां से चुरा कर ले जा लिए। फिर उसके पश्चात वहां पर दूसरा आदमी आया और इसी समय महाराज जी की नज़र उसके ऊपर पड़ गई और उसी समय उस मंदिर के पुजारी की नज़र उस पर पड़ गई और उसने उसे ही चोर समझ लिया। इसके पश्चात उसने वहां से मंत्री को बुलाया और उसे खूब डांट फटकार। इसी वक्त जब वो रास्ते से जा रहा था तो वहां से अचानक एक गाड़ी आई और वो गाड़ी से टकराकर उसका एक्सीडेंट हो गया और वो घायल हो गया। उसी समय जो दूसरा दुष्ट व्यक्ति था उसने उसे देखते हुए उसका मजाक उड़ाया और बोले, ए लंगड़े, ए लूले, कहाँ जा रहा है, हो गया तेरा दान धर्म, कुछ नहीं होने वाला तेरा, चल जा यहाँ से, जा और जाकर अपना इलाज करा, जा घर में आराम कर, यहाँ वहाँ कहाँ घूम रहा है। फिर कुछ दिनों पश्चात उन दोनों की मृत्यु हो गई। तभी वो दोनों यमराज के पास पहुंचे तो तभी वो सीधे व्यक्ति ने यमराज से गुस्सा करते पूछा, यमराज, ये मेरे बाजू में दुष्ट आदमी क्या कर रहा है? मैंने तो हमेशा जिंदगी में दान धर्म और भगवान की पूजा सभी अच्छे काम किए, फिर भी मुझे ये ऐसा इसका फल क्यों मिला है? तभी यमराज ने उस सीधे व्यक्ति से कहा, पुत्र, इस व्यक्ति के भाग्य में राजयोग लिखा था, लेकिन इसके दुष्ट कर्मों की वजह से वो एक छोटी सी धन की पुतली में बदल गया और इसकी मौत हो गई। फिर यमराज ने कहा, पुत्र, अब ये दुष्ट नरक की यातनाएं भोगेगा और नरक में जाएगा और तुम स्वर्ग में जाओगे, तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते हुए कहा, हे अर्जुन, इस दुनिया में किया हुआ कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा कर्म और बुरा कर्म दोनों का फल अवश्य मिलता है। बुरा कर्म करने वाला कुछ समय खुश जरूर हो सकता है, लेकिन उसे उसका फल बाद में भोगना ही पड़ता है और इस पृथ्वी पर ही भोगना पड़ता है। जबकि अच्छे कर्म वाला इस लोक में भी सुखी रहता है और मृत्यु के पश्चात भी उसे सुख की प्राप्ति के रूप में स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग के सारे सुख संसाधन का लाभ उठाते हुए वो पुनः अच्छी योनि को प्राप्त करता है और इस पृथ्वी पर जन्म लेकर राजयोग को भोगता है।